हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्री वृंदावन धाम के एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी सिर्फ 4 परिक्रमा करने मात्र से गिरिराज की संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। श्री वृंदावन धाम को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहां अनेक मंदिर हैं और हर मंदिर का अपना एक स्टोरी है, अपना एक इतिहास है। या यूं कहो कि श्री वृंदावन धाम के कण कण में श्री राधा और कृष्ण का वास है। श्री वृंदावन धाम में 7 प्रमुख मंदिर हैं जिनको सप्त देवालय का नाम दिया जाता है। आज उन्हीं में से एक मंदिर जिसका की नाम ठाकुर श्री श्री राधा दामोदर देव जी महाराज का मंदिर, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम में लोई बाजार के साथ सेवा कुंज एरिया में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना सन 1542 में श्री जी गोस्वामी जी ने की थी। जब कृष्ण भक्त श्री मीराबाई जी वृंदावन धाम में आई थी तो सबसे पहली मुलाकात उनकी श्री जीव गोस्वामी जी के साथ हुई थी। लेकिन इस मंदिर का इतिहास और महत्व बताने से पहले मैं श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन में घटित एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक वो कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा तब तक इस मंदिर का इतिहास या महत्व अधूरा रहेगा। श्री सनातन गोस्वामी जी बंगाल के नवाब हुसैन शाह के यहां दरबारे खास की हैसियत से काम किया करते थे, जस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर। और उनके जो छोटे भाई थे रूप गोस्वामी जी, वो वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। जो सनातन गोस्वामी जी हैं और रूप गोस्वामी जी, ये दोनों कृष्ण भक्त थे, हमेशा हरि का सुमरन किया करते थे। एक बार रूप गोस्वामी जी की जो मुलाकात है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ हुई। जो वैष्णव लोग हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को आदेश दिया कि सनातन, तुम श्री वृंदावन धाम में जाओ और जो सैकड़ों वर्ष पुराना वृंदावन धाम है जो अक्सर लुप्त हो चुका है, तुमने जाकर उसको प्रकट करना है और हरि का सुमरन करना है, हरि के नाम का प्रचार करना है, धार्मिक ग्रंथों को लिखना है। सनातन गोस्वामी जी ने जो अपना पद संभाला हुआ था उस पद से त्याग पत्र देकर सारी सुख सुविधा छोड़कर सीधे श्री वृंदावन धाम में आ गए। जब श्री वृंदावन धाम में आए, यहां देखा कि घनघोर जंगल है, साथ में सिर्फ यमुना जी बह रही हैं। उन्होंने देखा कि यमुना जी के किनारे पर ही एक ऊंचा सा टीला है। उन्होंने उसको अपनी एक आश्रय स्थली बना लिया। उसका नाम है आदित्य टीला। वैसे भक्तों, उस आदित्य टीला का नाम द्वादश आदित्य टीला है। द्वादश मैंने 12, आदित्य मैंने सूर्य। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहां पर अनेक लीलाएं की हैं, अनेक बाल लीलाएं की हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में जाकर जो कालिया नाग है उसका मान मर्दन करने के लिए, या यूं कहो कि उस पर कृपा करने के लिए जब यमुना जी में प्रवेश किया तो काफी समय तक वो यमुना जी में रहे। जब वो यमुना जी से बाहर निकले तो उनको ठंड लग रही थी, तब वो इसी टीले पर आकर विश्राम करने लगे। जब उनको 12 सूर्यों ने देखा, जैसे 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, ऐसे ही 12 आदित्य हैं। जब 12 सूर्यों ने भगवान श्री कृष्ण को इस अवस्था में देखा तो उन्होंने संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण को ताप दिया, यानी कि हीट दी। इसीलिए इस टीले का नाम द्वादश आदित्य टीला पड़ गया। अब जो सनातन गोस्वामी जी थे इसी टीले पर विश्राम स्थली बनाकर रहने लगे। उनका एक नियम था कि प्रतिदिन वो वृंदावन धाम से गोवर्धन पर्वत 7 कोस जाया करते थे बिना कुछ खाए पिए। फिर वहां पर 7 कोस की गिरिराज जी की परिक्रमा किया करते थे। फिर गिरिराज जी से वृंदावन धाम 7 कोस वापस आया करते थे, अर्थात 21 कोस, यानी कि 63 किलोमीटर एवरी डे। जो वो चला करते थे वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पण किया करते थे। वापिस आकर यमुना जी के जल का पान किया करते थे।
मथुरा में मधुकरी लेने के लिए जाया करते थे। वहां से जो भी उनको प्राप्त हो जाता उससे वो ठाकुर जी को भी भोग लगाते और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया। आहिस्ता आहिस्ता जो सनातन गोस्वामी जी हैं वो काफी वृद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने इस नियम को नहीं छोड़ा। एक दिन वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो अचानक ज्यादा उम्र होने के कारण उनको एहसास हुआ कि उनको थकावट आ गई है। थकावट की वजह से वो वहीं पर ही विश्राम करने लगे, मानो कि कुछ अचेतन से हो गए हैं। उसी समय मेरे ठाकुर जी बाल गोपाल का रूप धारण करके स्वामी जी के पास आए और उन्होंने स्वामी जी को छूकर कहा कि बाबा, अब जैसे ही ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी जी को छुआ, सनातन गोस्वामी जी का शरीर जो अचेतन अवस्था में था उनमें चेतनता आ गई। उनका जो गला सूखा हुआ था उसमें एक ताजगी का अनुभव होने लगा। उनकी आंखें जो बंद हो रही थी उनमें एक अलग सी चमक आ गई। सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि उनके सामने एक 5 या 6 साल का बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा है और उसने सनातन गोस्वामी को छूकर कहा कि बाबा, अब तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, अब तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुम्हारे से इतनी मेहनत ना होवे, तुम 7 कोस की परिक्रमा अब ना कर पाओ। और मैंने तो सुना है जो ठाकुर जी हैं वो परिश्रम से ना ही रीझें, वो तो सिर्फ प्रेम से, भाव से रीझें। अब मेरी मानो बाबा, ये परिश्रम करना बंद कर दो और वृंदावन धाम में रहकर ही ना हरि सुमरन किया करो। जब बाबा जी ने ये बात सुनी, स्वामी जी ने कहा, सुन लाला, ये जो गिरिराज है ना, ये गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण है और ये गिरिराज जो है ना, ये मेरे प्राण हैं। ये गिरिराज जी की जो परिक्रमा है ना, मेरे जीवन के संचेतना है, मेरे प्राणों को चलाती है। अब तू ही बता लाला, मैं इन प्राणों के होते हुए ये गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे छोड़ दूं? कहते हैं जो बाल गोपाल रूप में मेरे ठाकुर जी आए थे, उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वहीं गोवर्धन पर्वत से एक इस आकार की एक शिला को उठाया, शिला को उठाकर अपना दायां पांव उस शिला पर रखा। जैसे ही शिला पर पांव रखा, वो शिला मोम की तरह पिघल गई। उनका जो चरण का निशान था, जैसे बच्चा कीचड़ में पांव मारता है तो पैर फैल जाता है, ऐसे फैल गया। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी उसके ऊपर रखी, फिर एक लकुटी जिससे वो गैया चराते थे उसको रखा, और एक गाय का खुर जिसको गाय का चरण बोलते हैं, 4 चिन्हों से युक्त वो शिला उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को दी और कहा कि इसको वृंदावन ले जाओ, इसकी पूजा करना, आराधना करना और इसकी सिर्फ 4 परिक्रमा करना, तुम्हें गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। ये कहते कहते जो बाल गोपाल जी थे उन्होंने अपना पूर्ण स्वरूप दिखा दिया। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने वो रूप देखा तो कहने लगे, अरे तू तो मेरा मदन गोपाल है, अरे तू तो मेरा मदन मोहन है। ये कहते कहते ही सनातन गोस्वामी जी उनके चरणों में गिर गए। जैसे ही उन्होंने मुख ऊपर किया तो देखा कि वहां पर ठाकुर जी नहीं थे, वो अंतर्ध्यान हो गए थे। तब सनातन गोस्वामी जी उस शिला को लेकर वृंदावन धाम में आए। जब तक उनसे बना, जब तक उनकी शरीर में शक्ति थी, उन्होंने सेवा की, आराधना की, उस शिला की 4 परिक्रमाएं करते रहे। अंत में उन्होंने वो जो शिला थी अपने सगे भतीजे, जिनका कि नाम श्री जीव गोस्वामी जी है, वो उनके शिष्य भी थे, क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ने शादी नहीं की थी। उनके जो तीसरे भाई थे अनुपम जी, ये उनके बेटे थे। ये शिला उनको दे दी गई। फिर जीव गोस्वामी जी ने उस शिला की सेवा का भार संभाला और आज वो दमोदर मंदिर जी के अंदर विराजमान है। हजारों लोग उस शिला के जाकर दर्शन करते हैं, उसकी 4 परिक्रमा करते हैं और गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त करते हैं। इस मंदिर की आज मैं एक विशेषता बताता हूं कि शायद वृंदावन धाम में ये एक इकलौता मंदिर होगा जहां पर एक साथ 4 ठाकुर विराजमान हैं, 6 गोस्वामी जी विराजमान हैं। जैसे ही हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ देखते हैं कि 6 गोस्वामी जी के विग्रह विराजमान हैं। सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी। ये वही 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने श्री वृंदावन धाम का पुनः प्रकट्य किया। सामने 4 ठाकुर जी विराजमान हैं
जो पहले ठाकुर जी हैं वो श्री राधा वृंदावन चंद्र जी हैं, जो कि श्री कृष्णदास कविराज जी द्वारा सेवित हैं। ये वही कविराज जी हैं जिन्होंने चैतन्य चरिता अमृत नामक ग्रंथ लिखा है। जो दूसरे ठाकुर जी हैं वो है श्री राधा दामोदर लाल जी। उनके दाईं तरफ ललिता सखी जी विराजमान हैं, जो कि राधा रानी जी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी हैं, और जो बाईं तरफ हैं वो राधा रानी जी हैं। ये सनातन गोस्वामी जी द्वारा सेवित हैं। तीसरे जो हैं वो श्री राधा माधव जी हैं। ये जो ठाकुर जी हैं ये कवि जयदेव जी द्वारा सेवित हैं। ये वही जयदेव जी हैं जिन्होंने गीत गोविंदम नामक ग्रंथ लिखा है। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज कर चुका हूं। गीत गोविंदम की कई अधूरी पंक्तियों को स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी ने आकर संपूर्ण किया था। और जो चौथे हैं वो श्री राधा छलिया जी हैं, जिनको छैल बिहारी जी कहते हैं। ये भूगर्भ गोस्वामी जी द्वारा सेवित हैं। भूगौरव स्वामी जी इन 6 गोस्वामियों से पहले वृंदावन धाम में आए थे। सभी भक्तजन इनके जाके दर्शन करते हैं, फिर शिला के दर्शन करते हैं, फिर मंदिर की परिक्रमा की जाती है। इस मंदिर की परिक्रमा मार्ग के अंदर ये जितने 6 गोस्वामी हैं इन सब के भजन स्थलियां हैं। और कई गोस्वामी जी की, जैसे रूप गोस्वामी जी की, जीव गोस्वामी जी की, भूगर्भ गोस्वामी जी की, श्री कृष्णदास कविदास जी की यहां समाधियां हैं। और एक पीछे परिक्रमा मार्ग में ही इस्कॉन टेम्पल के मुख्य संस्थापक पूज्य श्री प्रभुपाद जी, जिनकी यहां पर भजन कुटीर है, जिन्होंने यहां पर 12 साल तक रहकर तप किया। शुरू के 6 साल उन्होंने इसी कुटीर के अंदर रहकर जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके 18,000 संस्कृत के श्लोकों को अलग अलग खंडों में विभक्त करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। और उसके बाद अगले जो 6 साल है उन्होंने लगातार यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर श्री कृष्ण नाम का प्रचार किया। भक्तों, इस तरह है इस मंदिर की 4 परिक्रमाएं की जाती हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप कभी श्री वृंदावन धाम जाते हैं, इस मंदिर में जरूर जाइए, इस मंदिर की 4 परिक्रमा कीजिए। अगर आप 4 परिक्रमा करते हैं तो आपको गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। और गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त करने का मतलब कि आपको चारों धाम की यात्रा का फल मिल गया। प्रिय भक्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे अवश्य लिखिए। बोलो गिरिराज महाराज की जय जय।